भी बदल गए हैं। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। पाक ने गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से मदद मांगी थी। भारत पाक के झगड़े से हमारा कोई नाता नहीं है, यह साफ कर दिया गया अमेरिका की ओर से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्लियर किया कि भारत और अमेरिका साथ है, भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। भारत और पाक के बीच में जो झगड़े हैं उससे कोई लेना देना नहीं है अमेरिका का। पाकिस्तान ने जो किया है उसी का परिणाम भुगत रहा है। पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमला करवाया तो हर देश की तरह भारत को भी अधिकार है अपनी आत्मरक्षा का, और अपनी आत्मरक्षा के लिए भारत कदम उठाता है, उसमें अमेरिका उसके साथ है। ये बात अमेरिका की तरफ से पहले ही क्लियर कर दी गई थी, और अब एक बार फिर जब पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई तो अमेरिका की ओर से क्लियर कर दिया गया कि हम मदद नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो झगड़ा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया के किसी भी देश का उसे साथ हासिल नहीं है। उसकी सेना ध्वस्त होती दिख रही है, उसकी सैन्य शक्ति ध्वस्त होती दिख रही है, भगदड़ मची हुई है। सैन्य अधिकारी छिपे हुए हैं और कईयों के भागने की तैयारी में होने की खबर आ रही है। तो वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सेफ हाउस पहुंचा दिया गया है। वो कहां है किसी को जानकारी नहीं है। तो ये स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, पाकिस्तान के लोग गुस्से में हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने हमें ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान को तबाही की राह पर इस सरकार ने और सेना ने डाल दिया है। जनरल असीम मुनीर को लेकर पाकिस्तान के लोगों में बहुत नाराजगी है। असीम मुनीर को लेकर पहले भी नाराजगी थी, लोग उनसे खुश नहीं थे जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही थी। और अब पाकिस्तान की ओर से भारत में हुए आतंकी हमले के बाद और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद असीम मुनीर को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान में यह स्थिति बन गई है कि कभी भी गृह युद्ध वहां छिड़ सकता है। लोग अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मौजूदा हालात की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। रात भर जिस तरह से आसमान में मिसाइलें दागी जाती रही, मिसाइलों को ध्वस्त किया जाता रहा, उसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था। बड़ी खबर यह कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को भारतीय सेना ने पहुंचाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। विंजो पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। विंजो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान के हमले का भारत ने दिया बड़ा जवाब। पाकिस्तान की कराची में भी बम धमाका। लाहौर के बाद धमाके से दहला कराची, धमाकों से पाकिस्तान दहला। पाकिस्तान में फिर से धमाका। लाहौर में धमाके की सुनी गई आवाज। वॉल्टन रोड DHA चौक के पास धमाका हुआ।
पाकिस्तान के लाहौर में लगातार 3 धमाके। नौसेना परिसर में हुए धमाके से मचा हड़कंप, अफरा तफरी का माहौल। लाहौर में सुनी गई धमाके की आवाज, पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल। धमाके के बाद भागते दिखे लोग। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. भारत के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में हाहाकार। सियालकोट, लाहौर और कराची में ड्रोन हमलों से हड़कंप। बहावलपुर में भी देखा गया भारतीय ड्रोन। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर में पाकिस्तान के ड्रोन हमले के नाकाम। भारत ने मार गिराई पाकिस्तान की 8 मिसाइलें। S-400 डिफेंस सिस्टम से पाक को मुंह तोड़ जवाब। भारत के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान में खौफ। इस्लामाबाद में आधी रात को हुई इमरजेंसी बैठक। सभी महत्वपूर्ण इमारतों पर सायरन लगाने के आदेश। 2 दिन सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। भारत ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। F-16 और 2 JF-17 लड़ाकू विमान नेस्तनाबूद। जम्मू में सुनी गई जोरदार धमाकों की आवाज, पूरी तरह किया गया ब्लैकआउट। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का बड़ा बयान। कहा, उम्मीद है कि यह परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान की क्रिकेट लीग PSL के बचे हुए मैच दुबई में शिफ्ट किए गए। विदेशी खिलाड़ियों में खौफ का माहौल। कल एयर स्ट्राइक में रावलपिंडी स्टेडियम हुआ था तबाह। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने 10 देशों के विदेश मंत्रियों से की बातचीत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत देश के 10 विदेश मंत्रियों को हालात की जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने कबूली POK में कोटली में 3 जगह हमले की बात। तत्तापानी, खोई रत्ता और नकियाल में भारी नुकसान की बात कबूली। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 150 से ज्यादा लोग। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों पर कड़ा एक्शन। भारत ने X से 8000 अकाउंट ब्लॉक करने को कहा। भारत विरोधी 8000 X अकाउंट पर सख्त रोक। presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सजा मिलकर के रहेगी। कहा था हिमाकत करोगे तो पिटोगे। कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। कहा था मासूमों की मौत का बदला लेंगे। कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। नहीं माना पाकिस्तान, अब मचा कोहराम। POK से इस्लामाबाद तक जवाबी कार्रवाई। हवा में उड़ाए गए पाकिस्तानी मिसाइल। आरंभ प्रचंड था, अब अंत भी प्रचंड होगा।